काम और है। तो पहाड़ों में यही काम होता है, जो काम होता है तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं यहाँ चिड़िया ने बच्चे दे रखे हैं, तो पता नहीं कि कौन सी चिड़िया ने दे रखे हैं। कितने बच्चे हैं? तो देख सकते हो आप लोग, ये सफेद सफेद बच्चे पता नहीं सेंट्रोले के होंगे या किस चीज के होंगे। हस्बैंड जी तो बोल रहे हैं उल्लू के बच्चे हैं। तो सासू जी ना देखते भी नहीं है और सुनते भी कम है, देखते तो बिल्कुल नहीं है। तो मोटी बारिश लग गई है, तो सैम को देखो छाता ओढ़ के खड़ा है। सैमी कहाँ रे, बखा गए। हो चुकी है आज के ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है भारती नेगी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 3 बजे से। और आज आप लोग देख सकते हैं मौसम मतलब उतना साफ भी नहीं है, बादल भी लगे हैं पर धूप भी अच्छी से खिली हुई है। सुबह मौसम खराब था तो सुबह बारिश आई तो अभी अच्छी धूप खिली हुई है बहुत दिनों बाद। तो आज शाम के टाइम पे धूप लग रही है। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग पहाड़ों का व्यू एकदम जबरदस्त आ रहा है। तो अभी मैं अपने सबसे ऊपर वाले छत से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी मेरे को जाना है गौशाला गोबर निकालने। तो डेली वही काम हो रहा है। तो आप लोग भी बोल रहे होंगे कि वही काम हो रहा है, तो पहाड़ों में यही काम होता है, जो काम होता है तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा जब कहीं जाऊंगी तो फिर वहाँ का भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल घरी का दिखाती हूँ। जब तक घरी में हूँ तो मैं फिर पहले गौशाला जाती हूँ, वहाँ से गोबर निकालती हूँ। गाय भैंस ऊपर पे ससुर जी निकाल रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं मेरे ससुर जी। तो उन्होंने भैंस को बाहर निकाला क्योंकि बड़ी भैंस तो मैं निकाल नहीं पाती हूँ। तो मेरे को अब गोबर निकालने जाना है। तो जाती हूँ मैं गौशाला, ले चलती हूँ आप लोगों को भी। तो अब आ गई हूँ मैं गौशाले में। तो देख सकते हो आप लोग बारिश से कितना कीचड़ हो रखा है बाहर पे। ये थोड़ी मेरे को मारने के लिए आ रही है। तो अभी मेरे को अंदर का गोबर निकालना है। तो ये बाहर का गोबर मैं फर्रे से निकालूंगी, अंदर का निकालती हूँ मैं। तो मैं पहले कुदाल ढूंढती हूँ। है मेरे को कुदाल सासू जी ने बोला था कि कुदाल नीचे है। कुटू का खोल मोड़ी मने। आखिरकार मुझे घर ही जाना पड़ा कुदाल लेने। तो घर गई थी मैं कुदाल लेने। तो ससुर जी बोल रहे हैं ये वाला गोबर भी निकालना है। तो बोल रहे हैं उधर अगर भैंस नहीं जाने देगी तो यहाँ पे इकट्ठा कर देना। तो अंदर तो बहुत ही ज्यादा गोबर हो रखा है, पूरा गीली हो रखी है गौशाला। ये देख सकते हो आप लोग कितना गोबर ही गोबर हो रखा है। तो ये मेरे को साफ से निकालना है। ये ना बारिश की वजह से हुआ इतना गीला, नहीं तो इतना गीला नहीं रहता गोबर। तो बारिश की वजह से भैंस बाहर अंदर कर रहे थे हम, भैंस को अंदर कभी बाहर, तो उस वजह से गीला हो गया ज्यादा। तो निकालती हूँ मैं फटाफट गोबर। इसके बाद ना मेरे को पराल निकालने भी जाना है। ससुर जी बोल रहे हैं कि पराल भी निकालना है वहां से। तो कई दिनों बाद आज धूप लगी तो पराल को सुखाना भी है। तो और अब निकाल लिया मैंने गोबर। तो थोड़ा मैं हाथ धो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना इसके बाद तो मेरे को पराल निकालना है। तो बाद तक हाथ तो पूरे सूख जाएंगे तो बाद में निकलते नहीं है, ये जल्दी बदबू आती है गोबर की। तो अब जाते हैं हम पराल निकालने। देखो मौसम भी चेंज हो रहा है, बादल लग गए हैं। तो फटाफट पराल निकालते हैं हम। तो पराल निकालने के बाद सुखाने को भी डालेंगे। तो जो ये वाला पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, इसमें निकालना है हस्बैंड जी ने अभी पराल। तो हस्बैंड जी निकालेंगे ना, क्योंकि पेड़ में तो मैं तो चढ़ नहीं पाती हूँ। और अब हस्बैंड जी ने साथ में ही मुर्गियां भी खोल दी है, क्योंकि टाइम भी 4:30 हो गया है। तो खोल देते हैं मुर्गियां। तो आओ ना जल्दी पराल निकालते हैं। अब चढ़ गए हैं हस्बैंड जी। तो अब इस टाइम आगे निकाल देते हैं ना हम पराल, तो थोड़ा सूख भी जाता है। अब बादल लग गए हैं तो अब निकाल रहे हैं। तो निकालो जल्दी जल्दी। ज्यादा भी मत निकालना है, एकदम थोड़ा सा ही निकालो। क्या बच्चे किसने? तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं यहाँ चिड़िया ने बच्चे दे रखे हैं। तो पता नहीं कि कौन सी चिड़िया ने दे रखे हैं। कितने बच्चे हैं? 3। दिखाओ ना, मेरे को भी दिखाओ। है उल्लू बच्चे, मेरे को भी दिखाओ। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं ना कि इनको हाथ नहीं लगाएंगे। तो अगर हाथ लगाएंगे तो बोलते हैं कि चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है। तो हस्बैंड जी हैं, तो हस्बैंड जी दिखाएंगे हैं। ला देख सकते हो।
तो देख सकते हो आप लोग, ये सफेद सफेद बच्चे पता नहीं सेंट्रोले के होंगे या किस चीज के होंगे। हस्बैंड जी तो बोल रहे हैं उल्लू के बच्चे हैं, तो पता नहीं। तो उन्होंने ना खाने के लिए देखो अपने बच्चों के लिए छिपकली भी ला रखी है। तो ना ये पराल के अंदर हो रखे थे ताकि बारिश या किसी चीज से गीले ना हो या कोई उनके बच्चों को खाए ना। तो हस्बैंड जी भी अब ऊपर से पराल रख देंगे, उनको अच्छे से वो कर देंगे ताकि अगर बारिश आए तो गीले नहीं होंगे बच्चे। तो अब हस्बैंड जी पराल नहीं निकालेंगे, तो हस्बैंड जी यहाँ से इधर से निकाल के पराल उधर रखेंगे उन बच्चों के ऊपर, ताकि ना बारिश से वो गीले ना हो, घोंसला गीला ना हो या टूटे ना। तो उल्टा हमको वहाँ पराल रखना पड़ेगा, तो नहीं निकाल रहे हैं पराल। 3 जिंदे बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो पता नहीं ये सेंट्रोला, हम घर में सेंट्रोला बोलते हैं, तो क्या पता उसी के बच्चे होंगे। नक्शे यहाँ ऊपर घोंसले में 3 बच्चे हैं। तो चाचू कैसे निकालेंगे, नीचे नहीं निकालते बच्चों को, नीचे नहीं निकालते बच्चों को। तो नक्शू बोल रहा चाची निकाल के बताओ मेरे को, तो मैंने कहा नीचे नहीं निकालते, उन पे हाथ नहीं लगाते हैं, दूर से ही देखेंगे। तो ये सारे आ गए हैं देखने के लिए। तू कच्चे में कहाँ घूम रहा है? बोल दो ना। अभी मेरे को ना कहीं नहीं जाना शाम के टाइम पे, तो यहीं घर के अगल बगल घास काटना है मेरे को, और मुर्गियों का ध्यान देना है। तो मुर्गियों का ध्यान देने के लिए भी कोई नहीं है, तो ये कितनी आवाज़ें कर रही हैं, पता नहीं बिल्ली या कुछ आ गए होंगे, तो ये इसलिए आवाज़ कर रही है बहुत जोर से। तो यहाँ पर हमने भिंडी बो रखी ना जेठानी जी औरों ने, तो वहीं जा रहे हो खाने के लिए। तो सासू जी ने मेरे को बोला कि तू मुर्गियाँ देख और थोड़ा घास काट एक कंडी। तो कल हस्बैंड जी ना जोशीमठ जा रखे थे, तो वहाँ से ना इतने सारे टमाटर के पौधे लाए, तो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं टमाटर के पौधे। तो अभी मैंने ना पूरे इस डब्बे में डाल रखे हैं खाली मिट्टी में, ताकि ना ये सूखे ना। तो अब लगाऊंगी मैं थोड़ी देर में, पहले घास काटती हूँ। ये देखो मेरा पुदीना भी कितना अच्छा हो रखा है। तो मतलब ना ये उस दिन बारिश के टाइम पे मैंने ये कलम ऐसे ही लगाई थी, तो ये वाली कलम तो अच्छे से हो रखी है हरी भरी, ये वाली सूख गई है। तो इनको भी मैं अब बाद में लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना ये सासू जी ने ना उसका पेड़ लगा रखा है, क्या बोलते हैं इसको, सैतूस की कलम लगा रखी है। ये टमाटर के पौधे। तो अब मैंने थोड़ा सा काट लिया है घास, क्योंकि यहाँ घर के अगल बगल घास भी क्या है, पर थोड़ा बहुत काट रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हो रखा है मेरे यहाँ ये सैतूस का घास। तो मेरी सासू जी ने ये मतलब यहाँ बहुत सारी सैतूस की कलमें लगा रखी है, कि मतलब हमारे यहाँ ना उतने पेड़ नहीं होते, उतने घास नहीं होता, तो इस वजह से मतलब सैतूस की बहुत सारी कलमें लगा रखी है। इसी वाले खेत में तो बहुत सारी। तो यहाँ पे देखो 2-3 कलमें यहाँ पे लगा रखी है, 2 उधर की साइड को लगा रखी है, एक यहाँ पे लगा रखी है, एक यहाँ पे लगा रखी है, और एक उधर पे है, और एक यहाँ छोटी सी कलम यहाँ पे लगा रखी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कलमें लगा रखी है सासू जी ने। तो यही कंडी भी नहीं है मेरे पास, मेरी कंडी ना मेरी जेठानी जी ले गए हैं, वो भी घास काटने गए, मतलब खेत साफ करने गए। तो उन्होंने बोला कि मैं वहीं से घास भी लाऊंगी थोड़ा सा, तो अपनी कंडी मेरे को दे दे। तो मैं सिर्फ अंगूठी बना के उधर टैंकी में रखूँगी, तो कंडी में बाद में भरेंगे हम। तो काटती हूँ मैं फटाफट घास। तो अब मैंने घास भी काट लिया है, और जो टमाटर के पौधे थे ना तो वो भी लगा दिए हैं मैंने। तो अभी मैं घर में अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं है, बच्चे पार्टी भी मतलब घूमने जा रखे हैं, सासू जी और भी सारे घास के लिए जा रखे हैं। तो अभी मैं अपने ऊपर वाले छत में आई, तो थोड़ा मैंने सोचा कि रील्स वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है भारती नेगी यूके, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। तो यूट्यूब पे तो आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया, पर जितने ना यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर है उतने तो मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी डेली वीडियो देखो, और डेली तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी अपना दिनचर्या जो मैं करती हूँ, जैसा काम होता है गांव में वैसा तो मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को। कभी अलग भी हो सकता है तो वो अलग भी वीडियो बनाऊँगी मैं। तो इतना सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। और अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने कपड़े रख दिए हैं अंदर। तो मैं ना पूजा दीदी के घर पे जा रही हूँ, उनके कपड़े थे बाहर, तो उनके घर पे भी अभी कोई नहीं है, पूजा दीदी भी खेत में जा रखे हैं काम करने। तो थोड़ा उनके कपड़े अंदर रख देती हूँ मैं।
सब रखती हूँ मैं पूजा दीदी के कपड़े। यहाँ पे सासू जी बैठे हुए हैं हमारे। ए जी बैठे अच्छे ना बरखा लगी, चला भीतर। हाँ भीतर चलो चलो को पुंगड़ा गए ना। हाँ तो सासू जी ना देखते भी नहीं है और सुनते भी कम है, देखते तो बिल्कुल नहीं है। और अभी बारिश लग गई है तो हम गौशाला आ गए हैं मुर्गियां बंद करने, और बाछी और थोड़ी को भी हमने अंदर बंद कर दिया है। तो सासू जी ना जो पराल हमने सुखाने के लिए डाल रखा था धूपे था उसको भी अंदर रख रहे हैं। उसको ना वहाँ वाले अंदर रखेंगे जहाँ पर भैंस बंधी हुई है, तो वहाँ मेरे को भैंस मारने आती है, इसलिए मैंने सासू जी को आवाज लगाई कि आ जाओ पराल अंदर रखने के लिए। चल आ जा ले। तो मुर्गियाँ भी मैंने बुला दिए, वहाँ चावल फेंक दिया। तो अभी मुर्गियों की गौशाला में लाइट नहीं है क्योंकि लाइट है नहीं अभी, तो बंद करते हैं मुर्गियाँ। आजकल मौसम का यही हाल है, बदलता रहता है दिन भर में, कितने नखरे करता है, कभी धूप कभी बारिश। तो आज सासू जी का मूड ऑफ हो रखा है, गुस्सा कर रहे हैं पता नहीं। चलो चलो अंदर चलो 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 चलो। तो मोटी बारिश लग गई है तो सैम को देखो छाता ओढ़ के खड़ा है। सैमी कहाँ रे बखा गई, उतना सैमू नहीं है जितना बड़ा छाता है। गिराना मत वहाँ नक्चू सैम को। इसको देखो ये रो रहा है। सैमू क्या चाहिए तेरे को? जुच्छू चाहिए? इतनी ठंड में कौन पीता जुच्छू? क्या चाहिए आपको? प्लीज कर दो, हाथ जोड़ दो मम्मी को, वो प्लीज मम्मी जुच्छू दे दो। ओके थैंक यू। देखो कितनी खुशी हो गई उसको। अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रात के खाने में शिमला मिर्च आलू बनाऊंगी और बोडी। तो शिमला मिर्च तो सैमी के पास है, मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है शिमला मिर्च की सब्जी। तो भिंडी ला रखे ससुर जी ने, तो भिंडी तो नाश्ते में बनाएंगे हम। तो अभी आलू शिमला मिर्च बना रहे हैं हम। वाव लाइट भी आ गई। मेरा फोन भी पता चार्ज नहीं था, तो मैं थोड़ा फोन चार्ज करती हूँ। अभी लाइट आ गई है। तो मैं आज की वीडियो को यही करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।